हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के विजन में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है गुफा में ऐसा क्या था। जी हाँ दोस्तों, एक गुफा थी, उसमें आज तक कोई भी गया है तो वो वापस नहीं आ पाया है। तो आज मैं उसी स्टोरी के बारे में बात करूँगा। ये बेसिकली स्टोरी उनके लिए है जो कुछ बड़ा सोचने से डरते हैं, और अगर आप भी बड़ा सोचने से डरते हैं तो आज से इस कहानी को सुनने के बाद आप कुछ भी बड़ा सुनने से, बड़ा एक्शन लेने से बिल्कुल भी नहीं डरोगे। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक गांव रह होता है, उस गांव में एक ऐसी गुफा होती है जिस गुफा में आज तक कोई भी गया है तो वह वापस नहीं आ पाया है। बहुत से लोगों ने ट्राई किया उसमें जाने का, बट क्या हुआ कि जो भी उसमें गया है कभी वापस नहीं आया है। एक बार क्या होता है, शहर से काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं गांव में, और गांव को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो गांव में जो सारी चीज़ें होती हैं उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ दिखा रहे थे वहाँ के लोग। और उसके बाद जब गुफा की तरफ आए तो गुफा भी दिखाई उन्होंने, और कहा कि सर इस गुफा में आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। तो गांव वालों ने बताया कि सर इसमें जो भी अभी तक अंदर गया है वह वापस नहीं आ पाया है। तो उन्होंने कहा कि यार तब तो रहने ही दो यार, क्या करूंगा ऐसी जगह जा करके। तो वो लोग वापस आ गए और रात में फिर वो लोग गांव में ही ठहरे। पर क्या हुआ दोस्तों, जो शहर से ग्रुप आया था उसमें से एक लड़का था, उसे वही गुफा दिख रही थी बार बार कि यार ऐसा क्या है गुफा में, ये आज तक इतने लोग गए हैं वह वापस नहीं आ पाए हैं, क्या ये कहानी है या ये सच है। तो उसने क्या कहा कि यार कुछ भी हो जाए उस गुफा में मुझे जाना ही है। तो सुबह वह जगह और गांव वाले से कहा कि मुझे उस गुफा में जाना है और मुझे जानना है कि उस गुफा में ऐसा क्या है। तो गांव वालों ने मना किया कि आप मत जाइए, पर वह लड़का नहीं माना और उसने कहा कि सर जो भी हो हम तो वहाँ पर जाएंगे और उस गुफा में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो गए गुफा में, और जो उनके साथी थे वो भी वहीं पर रहे और देखा कि ये अगर जाता है तो वापस आता है या नहीं आता है। तो उसके बाद वह सब कुछ सामान अपना लेकर के और उस गुफा में घुस गया। और जैसे ही थोड़ा आगे गया, आगे जाने के बाद अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। दोस्तों जैसे ही वो गड्ढे में गिरता है अचानक से वह बेहोश हो जाता है, और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक मखमली बेड पर लेटा हुआ है और बहुत सारे अप्सराएं वो उनकी सेवा कर रही हैं, और वहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट खाने के लिए है। और वहाँ पे जब उसने देखा तो वहाँ पे एकदम जैसे स्वर्ग होता है, सेम स्वर्ग के जैसे नज़ारा था। तो उसने सोचा कि कहीं यार मैं मर तो नहीं गया और मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। तो उसने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वहाँ पे लोगों ने बताया, जो वहाँ पे लोग गए थे उन लोगों ने बताया कि आप इस गुफा में हो। तो इसके बाद जो लड़का था उसने पूछा कि मैं गुफा में हूँ और आप लोग क्या वही है जो इस गुफा में आए थे और अभी तक वापस नहीं गए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग भी आप ही की तरह गुफा में आए थे और वापस हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ की लाइफ जब हम लोगों ने देखी, यहाँ पे इतना लग्जरियस खाना था, इतनी अप्सराएं सेवा करने के लिए थी, इतना अच्छा यहाँ का दृश्य था, तो हम लोगों ने सोचा कि वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। तो लड़के ने कहा कि आप वापस जा करके अपने गाँव वालों को और अपने साथियों को भी तो बता सकते थे कि यहाँ पे इतना अच्छा खाने के लिए है, इतनी अप्सराएं हैं जो सेवा करती हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे अगर मैं गांव वालों को लेके आता तो सारे गांव वाले आ जाते और फिर प्रॉब्लम वही होती कि यहाँ पे भी स्वर्ग को नरक बना देते, क्योंकि सारे लोग फिर यहाँ पे आ जाते और फिर जो हम लोगों की सेवा हो रही है वो नहीं हो पाती। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी यहाँ पे रुक जाइए, वापस मत जाइए, और यहाँ पे जो लग्जरियस चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आप आनंद लीजिए। दोस्तों इसके बाद जो लड़का था उसने भी यही किया, वापस नहीं गया और वहीं पे उन लोगों के साथ रहने लगा और अपनी लग्जरियस लाइफ जीने लगा। पर दोस्तों इसके अपोजिट अगर बात करें, जो गांव वाले थे बाहर से जो देख रहे थे, उन लोगों ने कहा कि यार ये बंदा भी चला गया, और जो उनके साथी थे उन्होंने भी कहा कि इसको बहुत पड़ी थी कुछ अलग करने की, और अलग करने की वजह से आज अपनी जान दे बैठा है। पर दोस्तों सच्चाई कुछ और है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं जो दूसरे लोगों को सुन करके अलग करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इस तरह की, अगर गुफा में कोई मना कर रहा है तो आप गुफा में जाइए, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर कुछ आप नया करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और आप अपने दोस्तों से पूछेंगे जो
जिन्होंने कर रखी है कोई तैयारी, आप उनसे पूछेंगे कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है, तो वो यही कहेंगे कि ये बहुत कठिन है, ये इतने आसानी से नहीं हो पाएगी, आपको बहुत सारे पेपर देने होते हैं, देन इंटरव्यू आपको फेस करना होता है, और बहुत सारे लोगों ने दिया है, नहीं दे पाते हैं, इसमें अटेम्प्ट भी फिक्स है। बट दोस्तों, अगर आप रियली में आप करना चाहते हैं और इन लोगों को अगर आप इग्नोर कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको बता दूं, पहले जब हेलीकॉप्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, इससे पहले अगर किसी से कहा जाता कि आप उड़ सकते हैं, तो वो यही कहता कि पागल है ये, उड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आज आप मुझे देख पा रहे हैं किस बदौलत? आज कैमरे का इन्वेंशन हुआ है, टीवी का इन्वेंशन हुआ है, मोबाइल का इन्वेंशन हुआ है, आज मोबाइल में आप देख रहे हैं। पर इससे पहले जब मोबाइल नहीं आया था, अगर मैं आपसे कहता कि आप मुझे अपने कंफर्ट में आप जहाँ भी चाहे वहाँ पे आप देख सकते हैं, इवन आप मुझे डाउनलोड करके जितनी बार चाहो आप मुझे देख सकते हो, तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट ये पॉसिबल हुआ है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों की नहीं सुनी। आज अगर मैं दोस्तों आपको बता दूं, आज लोग ट्रैवल करते हैं, नॉर्मली कोई साधन लेते हैं, इस तरह से जाते हैं, पर दोस्तों आगे फ्यूचर में आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे स्टूडियो होते थे ना, स्टूडियो से फ़ोन करते थे, दूसरे स्टूडियो पे जाकर के फ़ोन रिसीव करते थे, इसी तरह से आप यहाँ पे आप स्टूडियो पे जाएंगे, नंबर दबाएंगे, दूसरी जगह आप पहुँच जाएंगे। ये भी पॉसिबल होना है। बहुत से लोग कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, आदमी को गायब करके कैसे ले जा सकते हैं? तो दोस्तों, आज ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट ये कुछ टाइम बाद ये भी पॉसिबल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आज हो रही हैं, इससे पहले यही लगता था कि ये नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं और लोगों की आप सुनते हैं कि नहीं ये बिजनेस करता है तो फेल हो जाता है, बिना पैसों के बिजनेस नहीं हो पाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जीरो से अपना बिजनेस इन्वेस्ट किया था और आज अच्छा खासा चल रहा है। हालांकि ये नहीं कह सकता कि बहुत लग्जरियस चल रहा है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बट हाँ, पहले की अपेक्षा 100 से 150% हर साल ग्रो होता है और ये बढ़ता ही रहता है। पहले 100% हुआ था, 200%, अभी 300%, और इसी तरह से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों आगे भी ग्रो होता रहेगा। और ये मैंने जीरो में इन्वेस्ट किया था। और दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि यार नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने खुद से पूरा तैयार किया, खुद से पढ़ा और आज अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो गुफा में जो बाहर जो लोग हैं वो उनकी तरह आप अगर सोचेंगे तो आप कभी भी गुफा में जो अंदर लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जो लग्जरियस आनंद है, वो आप कभी नहीं ले पाएंगे। तो आज से आप अपनी सोच को बदलिए और हमेशा उस लड़की की तरह सोचिए। आप किसी दूसरों पे मत करिए। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि आप कर सकते हो तो आप अपने आप को सोचिए। कोई अगर दूसरा कह रहा है, यार दूसरा कैसे कह सकता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपसे ज़्यादा कोई और आपको नहीं जानता है। तो दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखिए और उस लड़के की तरह जिसने कुछ अलग करने के लिए सोचा, और जो गुफा में और जो लोग थे जिन्होंने अलग करने की सोचा, आज वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करा वो गांव वाले नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप भी किसी और की बात सुन करके और अगर आप जो करना चाहते हैं उसको आप छोड़ देंगे तो दोस्तों आप लाइफ में वही कर पाएंगे जो नॉर्मल लोग कर पा रहे हैं। अगर को आपको कुछ अलग करना है तो अपनी खुद की सोचना पड़ेगा। और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि मैं इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।